हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में, आज के लाइव क्लास में साइंस और सोशल साइंस से टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को पूरे लास्ट शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। और लाइव क्लास का टाइम है सुबह में 9 से 10 बजे के बीच, शाम को 1 से 2 के बीच और रात में 9 से 10 के बीच में लाइव क्लास डेली आता है। तो डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए, लाइव क्लास टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। किस कारण चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं? पराध्वनिक ध्वनि तरंगे, प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2, प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसके कारण चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो गया, 2 हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन 2 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालक वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है। क्या होता है? विभव, करंट, प्रतिरोध या प्रेरकत्व। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3, प्रतिरोध। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। जिसने भी ऑप्शन 3 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश डैश अवश्य होना चाहिए। प्रश्न को फिर से सुनेंगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना अवश्य होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड या 0.4 सेकेंड। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 1, 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन 1 किया कमेंट बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब तथा निम्न ताप, निम्न दाब तथा उच्च ताप, उच्च दाब तथा उच्च ताप या निम्न दाब तथा निम्न ताप। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2, निम्न दाब तथा उच्च ताप। एक वास्तविक गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। जिसने भी ऑप्शन 2 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जल जम जाता है जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या कोई विकल्प सही नहीं है? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगर लाइव क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। जो फ्रेंड्स नए चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। इसका लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 1, घटता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड खाली स्थान है द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, बहुपरमाणुक या कोई विकल्प नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 1, द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन क्लोराइड द्विपरमाणुक है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रिड, फ्यूज, हब
या चालक। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 फ्यूज। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए फ्यूज युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसने भी ऑप्शन 2 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। फिर से प्रश्न को दोबारा सुनेंगे। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जिंक, रेडियम, सीसा या कैडमियम। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 4 कैडमियम। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए कैडमियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए खलिस्तान का प्रयोग किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों, या कोई विकल्प नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 3 बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज। ऑप्शन है केवल 1, 2 तथा 3, केवल 2, 3 तथा 4 या केवल 1, 3 तथा 4 या दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 4 दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज, ये चारों तत्व स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 1 तांबा। तांबा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए। इसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और डेली बाय डेली टेस्ट सीरीज लाइव क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस से है। प्रश्न है, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। निकाला नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं। चालू जमा, बचत बैंक जमा, सावधि जमा या बिना लाग लपेट का खाता। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सावधि जमा। बैंक में जमा की गई राशि या रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पहले आहरित नहीं किया जा सकता यानी निकाला नहीं जा सकता उसे सावधि जमा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बैंक में जमा वह धन जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व निकाला नहीं जा सकता हो उसे सावधि जमा के रूप में जाना जाता है। इसे फिक्स डिपॉजिट के रूप से भी जाना जाता है, जिससे धनराशि को वर्तमान ब्याज दर पर एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा कर दिया जाता है। बचत बैंक में खातों की तुलना में फिक्स डिपॉजिट राशि पर अधिक ब्याज दिया जाता है, तो इसे सावधि जमा के रूप में हम जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार किसके लिए है। केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, राज्य सरकार के लिए या नाबार्ड के लिए। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3 राज्य सरकार के लिए। उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों का भार राज्य सरकार के लिए। राइट आंसर ऑप्शन
3 हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन 3 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी या मुल्क राज आनंद। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही टॉप मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में, गुजरात, केरल या कर्नाटक। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 1 राजस्थान में। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? पगोडा मेला, गणेश चतुर्थी, कुरुक्षेत्र या कुंभ मेला। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कुंभ मेला। कुंभ मेला भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? शाह कमीशन, नानावटी कमीशन, बलवंत राय समिति या लिब्राहन कमीशन। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 3 बलवंत राय समिति। निम्नलिखित में से बलवंत राय समिति का संबंध पंचायती राज्य से है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या सर्टिओररी। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में से बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। जिसने भी ऑप्शन 3 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? भूमि, बाजार और श्रम, भूमि, श्रम और पूंजी, बाजार, पूंजी, श्रम या पूंजी, भूमि और बाजार। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भूमि, श्रम, पूंजी। उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव भूमि, श्रम और पूंजी है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन 2 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? फिर से प्रश्न को सुनेंगे। 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सितारमैया, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 पट्टाभी सितारमैया। वो पसंदीदा उम्मीदवार महात्मा गांधी के थे, पट्टाभी सितारमैया। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है? दिल्ली, गोवा, सिक्किम या पुडुचेरी।
चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 4 पंडुचेरी। भारत के पंडुचेरी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया गया? डांडेकर कमेटी, भगवती कमेटी, पंछी आयोग या श्री कृष्णा कमेटी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 4 श्री कृष्णा कमेटी। जिसने भी ऑप्शन 4 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ता है खालिस्तान को कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, या बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां की गद्दी पर बैठा नहीं, वास्तविक मुगल शासक कौन था? राजकुमार शहरयार, शेर अफगान, राजकुमार रहीम या राजकुमार खुसरो? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 1 राजकुमार शहरयार। मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर बैठा नहीं, उसका वास्तविक मुगल शासक राजकुमार शहरयार था। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौरान सरकार खालिस्तान मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 3 स्वतंत्रता का अधिकार। महामारी के दौरान सरकार स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन 3 कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या जी सुब्रमण्यम अय्यर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सन्याल या रास बिहारी बोस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 1 वीडी सावरकर। वर्ष 1904 में वीडी सावरकर क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंगज? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 1 लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा
द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यशपाल, भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह या सूर्य सेन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2, भगवती चरण वोहरा। निम्नलिखित में से भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव या कवरती और मिनिकॉय द्वीप? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, तापी, साबरमती या कोयना? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2, तापी। तापी विकल्प, निम्नलिखित में से तापी विकल्प भारतीय प्रायद्वीपों में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर शेयर करें। धन्यवाद।